अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो वेलकम बैक टू अमेज़ॉन मास्टरी एकेडमी। तो आज मैं आपके साथ एक नए मॉडल को स्टार्ट करने जा रहा हूँ जो कि अमेज़ॉन का सबसे बड़ा सबसे पहला एक बिज़नेस मॉडल है, जिसको हम प्राइवेट लेबल का नाम देते हैं और इसका शॉर्ट फॉर्म में पीएल कहा जाता है। तो बेसिकली हम पीएल को अपनी पहली वीडियोस के अंदर, जो हमारी स्टार्टिंग वीडियोस थी, उसके अंदर एक इसकी हमने एक्सप्लेनेशन वीडियोस में की थी। तो आज हम इसको प्रॉपर स्टार्ट लेने चाह रहे हैं कि एक एक चीज़ करके अब हमने इसको कंप्लीट करना है। अब यहाँ से हमारा ये प्राइवेट लेवल का कोर्स स्टार्ट हो रहा है। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर, वो हम प्राइवेट लेवल के ऊपर थोड़ा सा एक उसके की पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। और इंशाल्लाह हम जो फर्दर वीडियोस हमारी होंगी, हम उनके अंदर प्रैक्टिकल सारे जो भी है ना, ए टू जी प्रैक्टिकल करके हम इसको लर्न करेंगे। बट इस टाइम हमें जो मेन ज़रूरत है प्राइवेट लेवल के रिलेटेड, वो है कि हम इसके की पॉइंट्स को समझें। तो वो मैंने यहाँ पर वन बाय वन एंटर किए हुए हैं और अभी मैं आपको उनको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास जो की पॉइंट्स हैं, उनके अंदर एक तो यही है कि ये तो आपको मैं पहले से ही बता चुका हूँ कि प्राइवेट लेबल अमेज़ॉन का सबसे बड़ा मॉडल है और इसके अंदर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, जो कि हमने एक मिनिमम कंसिडर की हुई है $20,000 से $30,000। तो ये एक बहुत बड़ी अमाउंट बन जाती है पीकेआर में और अदर कंट्रीज़ की जो करेंसीज हैं उसमें भी। और अब हमारा मेन जो क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट को हम यूटिलाइज कैसे करते हैं। मतलब हमने एक आइडिया तो लगा लिया कि इतनी इन्वेस्टमेंट होती है, बट ये हम कहाँ कहाँ यूटिलाइज करते हैं इसको। तो अब हम उसकी यूटिलाइजेशन देखते हैं। तो सबसे पहले ये होता है कि हम एक प्रोडक्ट को पीएल के लिए फाइनल करते हैं और देन हम उसकी सोर्सिंग को भी फाइनल कर लेते हैं। ये दो स्टेप हो गए। अब हमने उसके लिए एक ब्रांड नेम अच्छा सा सजेस्ट करना होता है, जो कि एक बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए और एक छोटा सा भी नहीं होना चाहिए। कुछ हम उसको वर्ड्स के अंदर एक शॉर्ट फॉर्म बना के उसको हम प्रोसीड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने उसकी डोमेन भी लेनी होती है, सब कुछ करके उस ब्रांड नेम की, और उसका शॉर्ट फॉर्म हमने एक ब्रांड नेम अपना रख लिया। देन हमें वो ब्रांड रजिस्टर कराना होता है और ये रजिस्ट्रेशन यूएस के अंदर होती है। जो यूएस का एक इदारा है, ये आईआरएस तो हम यूज़ करते हैं कि एलएलसी के अंदर, वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे उसके अंदर अपना होलसेल मॉडल के अंदर। और ये ट्रेडमार्क के लिए यूएस के अंदर एक इंस्टीट्यूट है जो बहुत बड़ा इदारा है, लाइक वहाँ पर जो ब्रांड रजिस्ट्रेशन होती है, हम वहाँ पर अपनी रजिस्ट्रेशन कराते हैं, जो कि हमें चार्जेस पड़ते हैं कोई $700 से $800 के दरमियान। इससे ज़्यादा के नहीं बनते। और नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होता है, हमारा ये होता है कि हमने ब्रांड अपना सजेस्ट कर लिया, मतलब हमें फाइनल हो गया, हमने उसको पे जो ट्रेडमार्क है वो करा लिया। अब जो हमने प्रोडक्ट फाइनल किए हैं उसकी जो पिक्चर्स हैं, हमें उनको भी पेटेंट करना है। पेटेंट का मतलब कि ये है कि हमने उसको सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी बनाना है, कोई और उसको यूज़ ना कर सके। तो उसके लिए भी हमें 500 to 700 डॉलर स्पेंड करना होता है कि वो हमारी पिक्चर्स रजिस्टर्ड हो जाती हैं। ये भी सेम इसी तरह है कि एक जो वेबसाइट्स या इदारे जो हैं, वहाँ से ये भी पेटेंट होता है। तो ये स्टेप्स दो हमारे हो चुके हैं। हमारा थर्ड स्टेप होता है कि हमें फिर अमेज़ॉन के ऊपर ही ब्रांड रजिस्ट्री करानी होती है अपने अकाउंट, सेलर अकाउंट के ऊपर। और उसके लिए हमें देना पे करना होता है। यहाँ पर मैंने शायद एंटर नहीं किया हुआ। उसके लिए हमें यहाँ पर अमेज़ॉन को जो पे करना होता है वो अप्रॉक्सीमेटली $300 बनता है, जो कि हम अमेज़ोन को पे करते हैं। और वो पे करने के बाद हमारे पास अमेज़ोन सेलर अकाउंट के ऊपर हमें बहुत सारे फंक्शंस मिल जाते हैं, जिसके अंदर हम A1 कंटेंट अपना क्रिएट कर सकते हैं, जो कि मेन चीज़ है। और उसके बाद हम अमेज़ोन का जो अमेज़ोन सेलर अकाउंट है या अमेज़ोन के ऊपर ही हम अपना स्टोर फ्रंट बना सकते हैं अपने ब्रांड का।
तो जैसा कि आपने देखा होगा कि आप डिफरेंट ब्रांड्स को खोलते हैं तो उन अगर आप लिखा होता है कि जिस भी ब्रांड को प्रोडक्ट को ओपन करेंगे तो नीचे उस ब्रांड का नाम होगा, आगे लिखा होगा स्टोर फ्रंट या विजिट इसका ब्रांड का नेम और स्टोर फ्रंट। तो हमारा जब ब्रांड बन जाता है तो दूसरों को भी यही शो होता है कि हमारा ब्रांड नेम आएगा, देन उसके आगे आएगा विजिट करना चाहेंगे या जिस तरह भी वो होता है प्रोसीड, जिस तरह आपको दूसरे ब्रांड्स को का लिए शो होता है उसी तरह यहाँ पर भी आपका ब्रांड शो होगा। तो हमारे पास ये जो स्टेप्स हो चुके हैं, देन हमारे पास ये है कि अब हमें पिक्चर्स के लिए किसी एक प्रोफेशनल बंदे की ज़रूरत होती है। अगर हम खुद बना सकते हैं प्रोफेशनल पिक्चर्स तो इट साउंड्स गुड, अदरवाइज़ हमें चाहिए कि हम किसी प्रोफेशनल को पे करके पिक्चर्स बनवाएं ताकि हमारा एक जो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो ज़ाया ना हो। तो उसके लिए हमें जो अमाउंट है तकरीबन ये मैक्सिमम ही है $500, तो ये हमें पे करना होता है। उसके बाद हम एक प्रोडक्ट के अंदर एक ही वेरिएशन नहीं लगा सकते, हमें डिफरेंट वेरिएशन डालनी होती है, हमें डिफरेंट कंप्यूटर्स के साथ compete करना होता है। बट हमारा कंप्यूटर एक ही होता है लेकिन हमें सबको compete करने की ट्राई करनी चाहिए। बट जो हमारा मेनली टारगेट होता है हमें अपने कंप्यूटर को compete करना होता है। तो यहाँ पर एक कंपटीशन अगर किसी प्रोडक्ट में हाई है तो आपको वेरिएशंस को थोड़ा सा इंक्रीज करना चाहिए कि आपकी जो वेरिएशंस है वो डिफरेंट डिफरेंट साइज, डिफरेंट कलर या डिफरेंट शेप के ऊपर वेराई करें। और उसका फ़ायदा ये है कि कुछ बायर्स आते हैं जिनको एक साइज़ की प्रोडक्ट चाहिए होती है, किसी को कलर में डिफरेंस चाहिए होता है, किसी को साइज़ में। तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है कि आपका जो वो प्रोडक्ट है वो जल्दी ग्रो करेगा। तो इसमें अब हमने प्रोडक्ट फाइनल किया, सोर्स किया, अपना ब्रांड रजिस्टर कराया, पिक्चर पेटेंट की, अमेज़ॉन अकाउंट के ऊपर जो ब्रांड रजिस्ट्री है वो कराई, देन हमने एक प्रोफेशनल पिक्चर बना दी। उसके बाद स्टेप होता है कि हमने लिस्टिंग्स क्रिएट करनी होती है, वो हम बाद में जब प्रैक्टिकली सीखेंगे वो उसमें हम यूज़ करेंगे। तो इसके बाद हमारे पास आता है कि जब हमने सोर्सिंग करनी है तो उसमें हम फॉर एग्जांपल रख लेते हैं 15 वेरिएशंस। तो हमें 15 वेरिएशंस के लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स लेने हैं। अब हम इसमें ये नहीं है कि हम होलसेल की तरह 10-10 पीसेस लेंगे, क्योंकि इसमें ये है कि अगर हमने अमेज़ॉन के ऊपर प्रोडक्ट को लगाया और हमारा अच्छा चलने लगा पीपीसी रन करने के बाद, देन हमारे लिए ये होगा कि हमारे पास प्रोडक्ट की इन्वेंट्री ज़्यादा होनी चाहिए ताकि हम आउट ऑफ स्टॉक ना हो। आउट ऑफ स्टॉक एक बार होते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा मसला होता है, क्योंकि इसमें ये होता है कि आपने अपनी पीपीसी चला के लिस्टिंग को रैंक कराया होता है, अगर आउट ऑफ स्टॉक होते हैं तो लेने वाला कोई नहीं होता और आपकी लिस्टिंग डी रैंक हो जाती है। तो आपने 15 वेरिएशंस के ऊपर फॉर एग्जांपल 200 की इन्वेंट्री से 500 तक की इन्वेंट्री लाजमी लेनी है, 200 मिनिमम और 500 मैक्सिमम एक फर्स्ट इन्वेंट्री होनी चाहिए हर वेरिएशन की। देन इसके ऊपर ये हमारा लग जाता है एक अप्रॉक्सीमेटली जो हम रखते हैं इसको $8,000 तक रख लेते हैं। देन ये हमारा जो बन जाता है टोटली, अगर इसको सम कर लें तो और 10,000 से हमारा ये $11,000 के दरमियान टोटली बन गया है ऊपर। अब जो हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट बची है हमारी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, वो सारी की सारी अब लगनी है हमारी जो पीपीसी है उसके ऊपर। पीपीसी इज़ अ काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट, और जो कि ज़रूरी 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 पॉइंट है प्राइवेट लेबल का। विदाउट पीपीसी हम अपने ब्रांड को रैंक नहीं करवा सकते, हम अपनी लिस्टिंग्स को रैंक नहीं करवा सकते, क्योंकि एक नंबर ऑफ सेलर्स पहले बैठे हैं, हमें उनसे रैंकिंग करवा के अपने प्रोडक्ट को ऊपर लाना है। तो उसके लिए हमें पीपीसी की ज़रूरत लाजमी होती है। तो उसमें यह है कि हमारा जो भी बजट बचता है हम सारा का सारा पीपीसी के ऊपर लगाते हैं। आप देखें, हमने 15 वेरिएशंस की और हमने हर वेरिएशन के ऊपर पीपीसी चलानी है। अब पीपीसी किस तरह चलती है वो हम आगे आगे सीखेंगे। पीपीसी की बेसिकली तो जो दो ही तरह होती हैं, एक मैनुअली कर सकते हैं हम, दूसरी होती है ऑटोमेटिकली, और ये हमने खुद ही सिलेक्शन करनी होती है। थर्ड ये है कि आप इसके ऊपर सीपीसी यूज़ करते हो क्लिक पर कॉस्ट। तो आपको कोई भी अगर बायर आता है कोई प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करता है तो उसके ऊपर आपको पे पड़ता है, और ये सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे।